आई एम कुलदीप, यू आर वॉचिंग सक्षम प्रतियोगिता चैनल। सो गाइज, आज मैं समझाऊंगा आपको प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, क्योंकि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर में कैसे होता है, यानी परिमेय संख्याओं का योग और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि परिमेय संख्याओं की गुणन की नियम कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यहाँ कहा गया है कि दो रेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर ही होती है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ आपको। जैसे 2/3 इंटू, मैंने एक रेशनल नंबर ये ले लिया और दूसरी रेशनल नंबर ले ली मैंने जैसे 5/4। ठीक है, तो यहाँ जो है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 5/6। देखिए, दो रेशनल नंबर थे हमारे पास, 2/3 और 5/4। तो हमारे पास कितना आया, यानी कि 5/6। 5/6, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, यानी कि दो रेशनल नंबर्स की अगर हम किसी भी ऑर्डर में, यानी कि A/B हो, चाहे A/B इंटू C/D या C/D इंटू A/B, तो उनकी जो प्रोडक्ट है, इनका ऑर्डर चेंज करने पर भी यानी कि वो रेशनल नंबर ही आएगी, वो इक्वल आएगी। यानी कि तो ये दो रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करें तो वो एक क्या आती है, रेशनल नंबर ही आती है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया कोई एग्ज़ाम्पल कि 4/6 इंटू 5/8। ठीक है दोस्तों, मैंने एक रेशनल नंबर ये ले लिया 4/6 और एक रेशनल नंबर ले लिया 5/8। अब इनकी मल्टीप्लाई करी तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12। तो ये 5/12 आया। अगर मैं इसको इस ऑर्डर को चेंज करके लिखूं, कैसे कि 5/8 इंटू 5/8 इंटू 4/6, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5/12, 6 2 जा 12। तो देखिए, ये दोनों इक्वल आए, तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाइल मल्टीप्लाइंग मोर देन टू नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, जब दो या दो से अधिक रेशनल नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो वो यानी कि इक्वल आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताया था, इसमें क्या है, दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स लेने हैं, परिमेय संख्या लेनी है और उनके गुणा करके दिखाता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि 2/5 इंटू 15/7 इंटू 16/5। ठीक है, 16/5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 5 से ये कैंसिल हो गया 15 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करो, क्योंकि और कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 में अगर हम 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 96, और 7 5 जा 35, ये आ गया। तो अगर मैं
ये देखिए एसोसिएटिव ऑर्डर में क्या होता है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, कि पहले तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की, ठीक है। पहले हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2/5 और 7, यानी कि पहले 5 से ये कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 2 3 जा 6, 6/7। तो यहाँ जो है डायरेक्ट ऐसे ना करके तो हम 6/7 और इंटू 6/5। अब यहाँ कोई आपस में कट नहीं रहा, इसलिए हमने 16 6 जा कितने होंगे, यहाँ हो गए 96, और 7 5 जा 35। तो एक तो इस ऑर्डर में कर लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर में क्या करेंगे कि 2/5 इंटू 15/7 इंटू 16/5, फिर इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि C/D और E/F की। तो यहाँ क्या आएगा, ये आ जाएगा, यहाँ कोई देखिए 5 से 3 बार कट रहा है, 5 3 जा 15। अब यहाँ क्या आ गया, 2/5 इंटू 16 3 जा 48 और 7 1 जा 7। अब यहाँ देखिए 48 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 96, 5 7 जा 35, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए किसी भी ऑर्डर में अगर हमने मल्टीप्लाई की तो क्या आया, 96/35 ही आया, ठीक है, दोनों में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी रेशनल नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। देखिए यहाँ क्या है कि एक और किसी रेशनल नंबर की हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यदि किसी रेशनल नंबर में एक की गुना करते हैं तो वही नंबर आता है। अब हम कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/5 लिया और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी एक की, तो क्या आया, वही नंबर आया, 2 1 जा 2 और 5 नीचे, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई करने पर 2/5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा सेम। तो 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 1 क्या हुआ, 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है दोस्तों। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इफ़ यहाँ देखिए अ रेशनल नंबर होता है मल्टीप्लिकेटिव, इफ़ A/B एनी रेशनल नंबर इट्स रेसिप्रोकल B/A एज A/B इंटू B/A इज इक्वल टू 1, ठीक है। इफ़ A/B यानी कि कोई रेशनल नंबर है और उसका यदि रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1 आता है। अब मैं कोई एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, जैसे मैंने ले लिया कोई 4/3 और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 4/3 का उल्टा क्या होगा, 3/4, और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो यहाँ जो है 1 क्या है, 1 जो है यहाँ जब 1 आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, यानी कि यदि किसी रेशनल नंबर्स की हम उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लागू होती है। अब नेक्स्ट ये पॉइंट कह रहा है कि 0 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल। देखिए ये यहाँ ध्यान रखने की बात है कि 0 यदि मैं यहाँ देखो अगर मैं 0 में किसी नंबर से डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 आएगा, किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करने पर 0 आता है। लेकिन अगर हम 0 से किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, 0 से किसी नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं 5 में 0 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। अब यहाँ देखिए कोई भी और नंबर ले सकते,
यदि मैं बी में भी जीरो से डिवाइड करूँगा तो नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, तो जीरो हैज़, इसका मतलब क्या है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, यानी कि रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये रूल क्या है कि यदि हम यहाँ ए अपॉन बी लें और इसकी हम किस में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में यदि सी अपॉन डी है और प्लस ई अपॉन एफ है, ई अपॉन एफ है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए अपॉन बी की सी अपॉन डी में करेंगे और ए अपॉन बी की फिर ई अपॉन एफ में करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई, जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, यानी कि संख्या पद्धति के अंतर्गत परिमेय संख्या रेशनल नंबर आती है, तो उसी का पार्ट है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ रेशनल नंबर। ने 2/3 दे रखा है, 2/3, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/4 प्लस किसकी, 6/5 की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अलग अलग, पहले 2/3 की मैं किस में करूँगा, पहले मैं 2/3 की 3/4 में करूँगा, फिर प्लस 2/3 की किस में करूँगा, 2/3 6/5 में, किस में, 6/5 में, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ जो आएगा वो आएगा 1 1 जा 1, 1/2 प्लस, अब यहाँ 2 2 जा 4, 4/5। अब इनको हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 10 आ गया, 2 5 जा 5 प्लस 4 5 1 जा 5, तो यहाँ 4 1 जा 4, तो यहाँ आ गया 4 2 जा, यहाँ 4 ही आएगा। ठीक है, 5 प्लस 5 2 जा 10, यहाँ 8 आएगा, और 5 और 8 कितने हो गए, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ हो गया 8। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 13/10। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, 13/10 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का गुणन। अब यहाँ परिमेय संख्याओं के जो विभाजित होने की प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इफ़ A/B एंड C/D, BCD डू नॉट इक्वल टू 0, BCD जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर है A/B और C/D, आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन A/B डिवाइड C/D इज इक्वल टू AD/BC इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यदि कोई दो रेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर की दूसरे रेशनल नंबर से, एक परिमेय संख्या की दूसरी परिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं, तो वो भी क्या आता है, एक रेशनल नंबर, यानी एक परिमेय संख्या ही आती है। तो हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने एक एग्जांपल लिया, कैसे कि 4/5 ले लिया, क्या ले लिया, 4/5 लिया, और एक ले लिया हमने कि 6/15, 6/15। अब इस रेशनल नंबर की को डिवाइड किया है इस रेशनल नंबर से, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, 4/5, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि आपस में स्थान चेंज कर लेंगे, यानी कि यहाँ देखिए 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 3 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है,
5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 से ये कैंसिल। तो यहाँ क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2। ये 2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/1 की फॉर्म में, इनकी p/q की फॉर्म में। तो यहाँ जो है ये भी एक रेशनल नंबर आया, तो इसमें क्या है, ये प्रॉपर्टी लागू होती है। नेक्स्ट है इफ़ ए, देखिए ये यही है। नेक्स्ट है इफ़ a/b इज़ एनी रेशनल नंबर देन 0 डिवाइड a/b इज इक्वल टू 0 एंड a/b डिवाइड 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब देखिए, यदि मैं ये कह रहा है कि एक कोई रेशनल नंबर है, कोई परिमेय संख्या है, और उसको यदि 0 में डिवाइड करें, उससे यदि 0 में डिवाइड करें तो 0 आता है, लेकिन परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या को 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित आता है। तो एक एग्जांपल लेके बताते हैं। 2/5 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैंने 0 यानी कि 2/5 से डिवाइड किया 0 में, तो 0 आएगा, ठीक है। मैंने अभी उसमें नंबर मल्टीप्लिकेशन वाले में बताया था कि यदि किसी नंबर से हम 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन यदि किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइन आता है। देखिए, अब इसी में अगर मैं 0 से 2/5 को ही ले लो और इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन। क्या आएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अब कुछ क्वेश्चंस है इसके बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट के यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में और डिवीज़न के बारे में। तो इनको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर आ जाते हैं और क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -17/36 इफ़ वन ऑफ देम इज 34/27 फाइंड द अदर। दो रेशनल नंबर यानी दो परिमेय संख्याओं की गुणा क्या दे रखी है, -17/36 दे रखी है। यदि उनमें से एक जो है 34/27 है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दे रखा है -17/36 और उनमें से एक दे रखी है 34/27, तो दूसरा नंबर बताना है। तो क्या करेंगे, जब दो रेशनल नंबर एक तो दे रखी है, दूसरी हम मान लेंगे, ठीक है। तो एक कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 34/27 इंटू एक्स इज इक्वल टू -17/36, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्या करेंगे कि हमें दूसरा रेशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ करेंगे कि x को यहीं रहने देंगे और इसको 34/27 से 17/36 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे ऊपर नीचे संख्या, ठीक है। तो 27/34 इनका जो है प्लेस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 34 भी कट जाएगा, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ठीक है। अब यहाँ कितना आया, यहाँ जो आया वो आया -1 3 जा 3 और 4 2 जा 8, तो -3/8 आ गया। तो ये जो है ये दूसरा रेशनल नंबर आया, दूसरी परिमेय संख्या आई, ठीक है। नेक्स्ट है, बाई वॉट नंबर शुड यू मल्टीप्लाई 9/4 सो दैट प्रोडक्ट विल बी -7/8। देखिए, ये कह रहा है किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए 9/4 में कि ये जो प्रोडक्ट है -7/8 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, कोई नंबर ले लिया हमने,
एक्स ले लिया, मानो एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में, 9/4 में, और क्या आ रहा है, वो प्रोडक्ट जो है -7/8 आती है। तो यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा कि x इज़ टू -7/8, ये हो जाएगा 4/9, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यानी कि 9/4 का क्या हो जाएगा, 4/9 मल्टीप्लाई में, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या आया नंबर हमारा, 7 1 जा 7 -7 1 जा 7/9 2 जा 18, तो ये दूसरा नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, -7/8। नेक्स्ट है डिवाइड द सम ऑफ -4/9 एंड 7/3 बाई 5/6। अब देखिए यहाँ जो दे रखा है कि दो संख्याओं का यदि हम सम करें, दो संख्याओं का योग करें, दो रेशनल नंबर्स का, और फिर अदर रेशनल नंबर से, अदर परिमेय संख्या से हम डिवाइड कर दें, तो यहाँ देखते हैं कि पहले -4/9 प्लस 7/3 इसको ऐड कर लेते हैं। 9 और 3 में एलसीएम क्या आया, 9 आया, तो यहाँ 9 1 जा 9 -4 और प्लस 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ठीक है दोस्तों, ये क्या आया, प्लस के 17/9 आया। अब इसमें क्या इसमें डिवाइड करना है, इसमें क्या करना है, डिवाइड कर दें, तो यहाँ 5/6 से हम डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो 5/6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 17/9 इंटू, अभी इसको चेंज करो 6/5, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 17 2 जा 34 और 3 5 जा 15। ठीक है दोस्तों, तो ये वो रेशनल नंबर आई। ठीक है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज कुछ वीडियोस और भी डालने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए।